Hello students, welcome to General English class. In this video we are going to read this essay by APJ Abdul Kalam and the name is The Power of Prayer. In this lesson the autobiography Wings of Fire by Abdul Kalam, we have taken this extract from Abdul Kalam's autobiography. द नेम इज़ विंग्स ऑफ फायर. विंग्स ऑफ फायर कलाम की ऑटोबायोग्राफी का नाम है जिसमें से ये एक्सट्रैक्ट लिया है. एक्चुअली इन दिस लेसन he describes his childhood, his teachers, parents and mentors who played a powerful role in shaping and molding his mind, character and ambitions. And Kalam gives the credit to his teachers, parents and colleagues. मतलब जो सक्सेस कलाम को मिली है उसका जो श्रेय है, उसका जो सारा थैंक्स गिविंग है वो अपने टीचर्स को करते हैं. कलीग्स को भी थैंक्स गिविंग की है उन्होंने कि उनकी कलीग्स की वजह से ये पॉसिबल हो पाया. तो इससे हमें ये पता लगता है कि उनका एक्चुअल नेचर कैसा था. जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस आइडियाज़ हैं वो कैसे उनको चाइल्डहुड से उनकी फैमिली से मिले थे, जिससे वो डिविनिटी से जुड़े हुए रहे. और जो भी डेवलपमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है नेशन में वो कर पाए हैं, उसका सबका जो क्रेडिट है वो अपने जो एंसेस्टर्स हैं, टीचर्स हैं और कलीग्स को देते हैं, पेरेंट्स को देते हैं. एंड इस ऐसे का जो बेसिक थीम है वो क्या है? ही सेज दैट देयर इज़ अ डिवाइन फायर इन ईच ऑफ अस. वी शुड गिव विंग्स टू द फायर एंड फिल द वर्ल्ड विद द ग्लो ऑफ इट्स गुडनेस. मतलब हम सबके अंदर एक डिवाइन फायर जो है गॉड ने दी है और उसको हमें क्या करना है, उसे पंख लगाने हैं. उस डिवाइन फायर को पंख लगाने हैं जो अच्छाई जो है वो फैलाती है, और तभी हम वर्ल्ड के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं. तो ये जो ऐसे है उसमें जनरल वो स्टार्टिंग में बता रहे हैं जैसे कि वो उनकी जो फैमिली है नॉर्मल मिडिल क्लास तमिल फैमिली में वो पैदा हुए थे रामेश्वर नाम की जगह पर जो मद्रास में उस समय थी. फादर का नाम जो है जैनुलाब्दीन था और जो मदर है उनका नाम आशियम्मा था. तो उनके फादर जो थे बहुत ही एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन और ना ही बहुत ज़्यादा वेल्थ थी. मिडिल क्लास फैमिली बताई है. तो उस हिसाब से क्या है, उनके पास विजडम बहुत था, जनरॉसिटी जो है स्पिरिट की वो बहुत थी. और जो उनकी मदर थी वो उनके लिए एक ट्रू सोलमेट थी जो उनको हर काम में हेल्प करती थी. तो उनको याद आता है कि कैसे उनके घर में उनकी फैमिली मेम्बर से ज़्यादा बाहर के लोग ज़्यादा खाना खाते थे. तो इसका मतलब क्या है, उसके जो फादर थे कलाम जी के, वो क्या करते थे, वो चैरिटी में भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे. और जो पेरेंट्स हैं उनके, वो बहुत ही विजडम के लिए रिगार्डेड थे, आइडियल कपल की तरह से. और जो मदर के एंसेस्टर्स थे उनमें से एक को बहादुर का जो बैच है वो भी मिला हुआ था. और वो कहते हैं कि मैं बहुत सारे बच्चों में से एक छोटा सा एक था जो बहुत छोटा था, शॉर्ट था मतलब, और लुक्स भी जो थे मेरे कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो टॉल एंड हैंडसम थे. और वो उसी एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे जो पक्का हाउस था उस टाइम में, लाइमस्टोन ब्रिक से बना हुआ. और मॉस स्ट्रीट जो है रामेश्वरम में वो उनका एड्रेस था, जिस स्ट्रीट में उनका घर था. उनके जो फादर थे वो सिंपल पर्सन थे. कोई भी इनएसेंशियल जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी हैं, उन कंफर्ट्स को वो अवॉइड करते थे. लेकिन जो नेसेसिटीज़ हैं, चाहे वो खाना है, मेडिसिन है या क्लॉथ है, वो कहते हैं सब कुछ हमें मिलता था. एंड ही हैड अ सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटीरियली एंड इमोशनली. तो पेरेंट्स का साथ भी था और ऐसी कोई कमी जो कह सकते हो वो उनके घर में नहीं थी. हालांकि जो फादर हैं वो कैसे थे, वो अननेसेसरी चीज़ों का खर्चा नहीं करने देते थे. और वो अपनी मदर के साथ बनाना लीफ पर अपनी जो किचन है उसकी फ्लोर पर बैठकर, ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे, जिसमें वो कहते हैं कि दाल सांभर वगैरह, पिकल्स हो गए, और बहुत सारी कोकोनट चटनी का लम्प उसकी मदर देती थी. और शिव टेम्पल के बारे में फिर वो बताते हैं कि रामेश्वर में था एक बहुत सीक्रेट पिलग्रिम है जहाँ
उनके घर से 10 मिनट लगते थे जाने में। तो वहाँ पर मोस्टली मुस्लिम आबादी थी, लेकिन कुछ हिंदू फैमिलीज़ भी वहाँ अच्छी तरह से अपने नेबर्स के साथ रहते थे। तो उस टाइम का वो सीन बता रहे हैं। तो उनके एरिया में एक मॉस्क भी था, यानी जो मस्जिद है वो था, जहाँ पर उनके पापा जो फादर हैं वो उनको शाम की प्रेयर्स के लिए लेके जाते थे। और उनको वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि क्या प्रेयर का मीनिंग होता है, लेकिन उनको ये पता था कि शायद ये गॉड तक पहुंचती ज़रूर हैं। और जब उनके फादर इससे बाहर आते थे, अपने मस्जिद से बाहर आते थे, तब जो है बहुत सारे लोगों की लाइन जो है उनके लिए बाहर वेट कर रही होती थी। क्या करना है? ले जल्दी यहाँ से, नहाना है मैंने। निकल जल्दी। जल्दी कर, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, मेरा टाइम हो रहा है, नहाने जाना है, मैंने नहा के तैयार भी होना है। वो लोग जो फादर हैं उनके, उसमें फिंगर्स वगैरह डिप करके वो देते थे, और किसी बीमार इंसान को वहाँ पर पिलाया जाता था। और जब वो सही हो जाता था तो उनके घर पर कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी देकर जाते थे। वो बोलते थे, थैंक यू करते थे। तो उसके जो फादर हैं, कलाम के जो फादर हैं, वो कहते थे कि आप अल्लाह को थैंक्स करो, यानी गॉड को थैंक्स करो, वही जो है वो मर्सीफुल हुआ है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो इसकी यहाँ पर उनके फादर की ह्यूमिलिटी जो है उनके सामने उनको समझ आ रही है। जो मंदिर था उनका, जो नाम था पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, टेम्पल के जो प्रीस्ट थे वो उनके फ्रेंड थे। तो वो जो है हमेशा याद करते हैं कि वो दोनों लोग बैठकर स्पिरिचुअलिटी के बारे में डिस्कस करते थे, स्पिरिचुअल मैटर्स को डिस्कस करते थे। और जब वो क्वेश्चन करने लायक हुए, कलाम जो है खुद क्वेश्चन करने लायक हो गए, इतने बड़े हो गए कि वो पूछ सके, तो उन्होंने प्रेयर के बारे में पूछा। तो उन्होंने बताया कि प्रेयर बहुत ज़्यादा कोई मिस्टीरियस चीज़ नहीं है, बल्कि प्रेयर क्या है, वो पॉसिबल कम्युनियन है एक इंसान की अपने आप से। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब आप प्रे करते हो, आप क्या है, बॉडी को छोड़कर यूनिवर्स बन जाते हो। ठीक है, उसमें कोई कास्ट, एज, रिलीजन बीच में नहीं आती है। यू बिकम द कॉस्मोस। तो वही बात है कि यूनिवर्स, जैसे हम लोग हमारे हिंदू शास्त्रों में क्या है, कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, के पूरी धरती हमारा क्या है, घर है, और हम इसके प्राणी हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सी बातें, तो वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई कि उनके फादर कहते थे कि हम कॉस्मोस बन जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ये जो मंत्र है स्टार्टिंग में वैदिक संस्कृति में सिखाया जाता है कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ। तो इस तरह की वही बात जो है उन्होंने उसको बताई थी। तो उनके फादर जो है बहुत सिंपल वे में जो है स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को क्या है, तमिल में समझा देते थे। और एक बार उन्होंने क्या बताया कि हर एक इंसान का जो वर्क है वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। चाहे फिर वो जिस भी प्लेस में पहुंचा है, चाहे वो गुड है या बैड, वो एक डेफिनेट स्पेसिफिक एलिमेंट है। तो इसलिए हमें डिफ़िकल्टीज से डरना नहीं चाहिए, सफरिंग से या प्रॉब्लम से नहीं डरना चाहिए। और जब प्रॉब्लम्स आए तो हमें ये देखना चाहिए कि उस प्रॉब्लम का जड़ कहाँ पर है। तो एडवर्सिटी जो है वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ लाती है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करें कि आपसे कहाँ गलती हुई है। तो इसलिए हर एक इंडिविजुअल इस ब्यूटीफुल प्लैनेट का क्या है, एक पार्ट है जिसे गॉड ने क्रिएट किया है अपना अपना रोल प्ले करने के लिए। तो जो भी अब कलाम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी मैंने लाइफ में अचीव किया है वो गॉड की हेल्प से किया है। एंड गॉड खुद नहीं आते बल्कि किसी ना किसी को भेजते। तो वो कहते हैं मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, ये सब सपोर्टिव बने हैं। तो उन्होंने मुझ पर ये ग्रेस जो है, अपनी जो कह सकते हो कि पावर है मुझे दी उन्होंने, कि इस वजह से मैं आज एक डिफरेंट पर्सन के रूप में उभर के आया और मैं अपने लोगों के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ भी कर पाया हूँ। तो जो भी रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, आपको पता होगा कि हमारे जो
ये राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति, ये मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। एंड जो भी हैं वो कहते हैं ये क्या है, ये सब इसलिए है कि गॉड, मैं ये बता सकूं लोगों के कि गॉड ने मेरे जैसे छोटे इंसान के थ्रू ये सब कराया, ये सब गॉड का किया हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे जैसा छोटा इंसान जिसका नाम कलाम है वो इन सब चीज़ों को बना रहा है, पर इसको बनाने वाला असल कौन है, इसकी पावर किसने दी है, गॉड ने दी है। तो किसी को भी कभी छोटा या हेल्पलेस नहीं फील करना चाहिए। आप सब वही जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वी आर ऑल बॉर्न विद अ डिवाइन फायर इन अस। हम सबको पैदा किया भगवान ने एक स्पेसिफिक क्वालिटी देकर, बस ज़रूरत क्या है उस क्वालिटी को पहचानने की है। और हमारे जो एफर्ट्स हैं वो यही होने चाहिए कि हम उस क्वालिटी को बढ़ाकर विश्व का, सिर्फ अपने भले के लिए नहीं, वो सेल्फिशनेस हो जाएगी, तब आप सक्सीड नहीं होंगे। लेकिन जब आप उसे लोगों के लिए, दूसरों के लिए यूज़ करते हैं, जिसके लिए, जिस पर्पस के लिए गॉड ने आपको दिया है, तो गॉड हमेशा आपके साथ रहता है। यही इस चैप्टर का मीनिंग है। तो ये एक्सट्रैक्ट ध्यान रखना है, विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, और हर एक बेसिक डिटेल जो इसमें दी है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।